हुए मेहमान और भाइयों सभी का तहे दिल से इस आपेश्वर महादेव मंदिर की असीम धरा पर पधारे, इसीलिए साकड़ ग्राम के समस्त ग्रामवासी उनका स्वागत करते हैं। तथा उसके साथ अब सबसे पहले कथा का दूसरा दिन है, इसीलिए सर्वप्रथम आरती का कार्यक्रम होगा, जिसमें उनका पोथी पूजा का सड़ावा लिया था पूजा की जाएगी, जिसके दानदाता था चौधरी जगदाजी रगाजी भूरिया सनदर वाले आवे मंच पे और इन पूजा का लाभ लेवे। चौधरी जगदाजी रगाजी भूरिया सनदर। उसी के साथ मैं कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वो मंदिर में जावे और एक माल्या ले आवे। स्थानीय कार्यकर्ता वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि संपर्व निर्विक्रमे मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ढोंडवाय नमः। ओम अक्षपक्षामि अतो मध्यामि पश्यामि। केशवाय नमः, माधवाय नमः, ढोंडवाय नमः, माँ लक्ष्मी माधव कृष्णाय नमः। तिथि पुनगुत मासे उत्तम मासे से सूक्ष्म मासे से कृष्ण मुरारी राधे श्यामी पूजा करिष्यामि। दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
ओम जय जगदीश हरे। हरि बोल। जावे फल पावे किस बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा ने भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा और भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि तं नमामि। मङ्गलं भगवान्, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमो। आपेश्वर महादेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राजेश्वर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। हर हर
इस आपेश्वर महादेव मंदिर की धरा पे श्री श्री 1008 रथ समय लेके पधारा है। इनका फूल माला द्वारा स्वागत किया जाएगा। थोड़ी सहज पागोथी वाली बियो तो को कथा हमलाए खड़े हुए सभी एक भाइयों बीजा को रेडी विनती, न बो एवो करो। जो खड़े हैं उसको फिर दोबारा जे उभा है न भाई वे आविन शांतिसर बियो अने प्रेमથી कथा સાંભળતો ને બસ મે કોઈ રે આગુ પાછ વેણો તો ચૂપચાપ ફરવારો ચૂપચાપ કોઈ કથાકાર વિક્ષેપ ન વે મહેરબાની કરીને એવું જાળો જો વ્યવસ્થા પાણી પાણી પીનો હોય તો પાણી વાળા પણ ધીરે ધીરે અંદર ફરે શાંતિસર કોઈ અવાજ ન કરે અને તન મનથી સાંભળજો નકા વહેતી ગંગા હે તો પાણી ગયા કેડે પછી નહીં મળવાનું પછી કે પીઓ પછી તો અમે ગયો 8:30 में ભરાઈ નહીં ગયો હમણે અમે ખેતરમાં બોખડતો કરી સાફ કરતો ગયો પછી કે પાણી પીઓ પછી તો હુકાઈ દઈ એમ હેરતી ગંગા હે આ કથા રૂપી જો જળ પીધો तो पीदो नगा वैदिक गंगा है। कलापेश्वर महादेव की હવે શાસ્ત્રી શ્રી સાહેબ ને નિવેદન કરો કે કથારો પ્રારંભ કરે। हाँ, एक अपने सेवा प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरोधन विधौ स्मरणं सुता द्वारिकाधीश की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री आपेश्वर महादेव की जय। बोलिए श्री राजेश्वर भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। बोलिए भगवा भेख की जय। गौ मैया मात की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं
वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्यारे सज्जनों, आज कथा का द्वितीय दिन है। भागीरथी भागवत ज्ञान गंगा सत्र में हमारे यहां परम पूज्य गुरुदेव श्री 1008 सदागिरी जी बापू, हमारे साध्वी श्री सीताबाई जी, चंदनगिरी जी महाराज, से भागवती भागीरथी के तट पर चले। स्नान, पान और दर्शन तीनों से जो पुनीत करती है वही भागीरथी है। स्नान करने का समय न हो तो पान करो, तब भी आप पुनीत होते हैं। पान करने का भी अवकाश न हो तो केवल दर्शन कर लो, प्रेम पूर्वक प्रणाम कर लो। हमारे गांव का जो पादर बोलते हैं, गोंदरा बोलते हैं, वहां आज गंगा आई है भागीरथी। वो गंगा में जाने के लिए तन, मन और धन चाहिए, और यहां जो गंगा आई है उसमें कम से कम स्नान कर लो। अरे स्नान न करो तो कोई बात नहीं, आचमन कर लो। आचमन भी न कर लो कोई बात नहीं, गंगा जल का 2-4 जो छांटा यानी जल का छिंटकाव हो जावे तो भी पवित्र हो जाएंगे। वैसे ये भागीरथी गंगा हमारे यहां पधारी है, तो सब शांति से आप एक कथा का आनंद लीजिए। हमारे यहां भगवान कृष्ण का चरित्र का प्रारंभ हो रहा है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य युक्त ये भागवती कथा है। भगवान शंकर और पार्वती, मां जगदम्बा कभी कभी जब उसको समय मिले तो भगवान से संवाद करते हैं। मां पार्वती महादेव को बोलती है, प्रभु जब जब आपको समय मिले तो मुझे कथा का आनंद प्राप्त करावे। और भगवान शंकर तपस्या के बाद भगवान शिव भी कथा का आनंद लेते हैं। विचार करो, देवताओं को भी ये कथा प्राप्त नहीं होती है, वैसी कथा आज अमृतमयी कथा हमारे यहां प्रेम पूर्वक यहां प्राप्त हो रही है। मां पार्वती भगवान शिव को कहती है कि मुझे कथा सुनाओ। पहले तो महादेव जी मां पार्वती को राम कथा सुनाते हैं, बाद में कृष्ण कथा। पहले सूर्य वंश की कथा, बाद में चंद्र वंश की कथा। पहले सूर्य का उदय होता है। हमारा जीवन में भी ऐसा है, ज्ञान रूपी सूर्य का जब उदय होता है तब भक्ति रूपी चंद्र का भी उदय होता है। इसलिए मन में ज्ञान प्रकट करने वाली ये कथा भगवान महादेव जी मां पार्वती को सुना रहे हैं। देवी, जिन्होंने प्राणी मात्र का कल्याण करने की इच्छा की, वैसे हमारे रघुनंदन की मैं आपको कथा सुनाती हूं।
महादेव जी भगवान राम की कथा करने के लिए बैठते हैं। मां पार्वती और महादेव जी एक बार प्रयागराज में अगस्त महाराज के वहां कथा सुनने के लिए गए। अगस्त महाराज कुंभज ऋषि भगवान शिव और पार्वती को देखकर इतना भावमय हो गया, अपना देह का भान भूल गए। स्वागत किया, आसन दिया, महादेव और मां जगदंबा की आरती उतारी। जग जननी जगजननी, जगत की कल्याण दात्री यानी जगत की मां महादेव के साथ कथा सुनने के लिए प्रयागराज में जा रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। ये त्रेता युग की कथा है और त्रेता युग में महादेव जी कुंभज ऋषि के द्वार गए हैं, जहां कुंभ मेला अभी शुरू हुआ है, वो प्रयागराज। तीर्थों का राजा है प्रयाग, और वहां राम कथा चल रही है। साथ में गए तो महाराज जी ने, तुलसीदास जी ने लिखा, जग जननी भवानी। शंकर के साथ कौन गए हैं? जगत की मां जननी पार्वती। लेकिन कथा सुनने के लिए गए तो कुंभज ऋषि को इतना भावुक देखकर मां पार्वती सोचने लगी कि ये कैसे कथा हमको सुनाएंगे। हमको देखकर इतना पागलपन करता है कि हमको कैसे कथा सुनाएगा। कथाकार का माफ कर लिया बाप। कथाकार को मापो नहीं, उसको पामो। और कथाकार को जो पाम लिया तो निसंदेह भगवान का ज्ञान मिल जाएगा। मां पार्वती ने बस मन में ही पक्का निर्णय कर लिया कि महाराज हमको क्या कथा सुनाएंगे, हम तो जगत के माता पिता है, मैं जगत जननी हूं और महादेव पूरे ब्रह्मांड का पिता है, क्या करें। कुंभज ऋषि ने पूरी भगवान की कथा सुनाई और कथा पूरी होने के बाद महादेव संतुष्ट हो गए। भगवान शिव ने कुंभज ऋषि को कहा कि मांगो ऋषि, मेरी फर्ज है, आपने कथा सुनाई है तो मैं आपको कुछ दक्षिणा का रूप में कुछ देना चाहता हूं। अरे प्रभु, जगत का महादेव, जगत का पिता हमारी कथा सुने तो मेरा जन्म तो साफल्य हो गया। मैं आपके पास क्या मांगू, सब मिल गया। नहीं नहीं, महादेव ने कहा कि कुछ मांगो, और तब कहा कि देना है तो देहु एक बर भक्ति मोही। प्रभु, जो देना है तो मुझे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य दो। मैं पैसों का पुजारी नहीं हूं महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है। और भगवान के पास तो क्या मांगे। लेकिन कई कई लोग ऐसे हैं, पड़ोसी से झगड़ा करे और महादेव का मंदिर में जाके कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करना, मेरा बेटा पास हो जावे, मेरे बेटे की सगाई हो जावे। बस भगवान के पास मांगते ही है भिखारी बनकर। भगवान के पास मांगो नहीं, वो तो दे रहा है, उसको सब पता है। महादेव ने कथा पूरी सुनी, लेकिन मां जगदंबा पार्वती ने कथा नहीं सुनी, क्योंकि उनका मन कथा में लगा नहीं।
तन से बैठी है लेकिन मन से तो कथा में नहीं बैठी है। कई कई लोग कथा में बैठते हैं, तन से बैठते हैं लेकिन मन तो कहां कहां चक्कर लगाते हैं, कहां कहां घूमते होंगे। माइयों का तो ज्यादा भैंसों में लगता होगा और भाइयों का ज्यादा दाड़म में। बाप जी, गुजराती में कहावत है कि आज के लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। पैसो मारो परमेश्वर, हूँ पैसा नो दान। क्या बना दिया है बाप, ये हमारा जीवन पैसों के पीछे, और पैसों के पीछे आज हम घूम रहे हैं, हमको भगवान नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए बाप, पैसों के पीछे मत पड़ियो, भगवान के पीछे पड़ो। और महत्व की बात तो ये है कि जो साथ में आने वाला है उनके लिए किसी को कुछ पड़ी नहीं है, और जो नहीं आने वाला है उनके पीछे मानवी भगदौड़ कर रहा है। दुख की बात है मेरे बाबा। साथ में आएंगे केवल तुम्हारा अच्छा बुरा कर्म, इसलिए कर्म करते वक्त बहुत सावधानी रखे। हाँ? जैसी जैसी करनी वैसा फल प्राप्त होगा। हाँ? एक कर्म तो ब्रह्मा का बाप को भी भुगना पड़ता है मेरे बाप, इसलिए कर्म करते वक्त बहुत सावधानी रखिए। रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस तस हूँ सो तस फल चाखा। जो कर्म आप करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा बाप। इसलिए एक ही उपाय है केवल कलयुग में, हरि नाम। कलयुग में कुछ करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है तो केवल हरि का नाम।
और ये कलयुग है बाप। कलयुग में ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। मानवी का मन बहुत विचलित हो जाएगा और इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरा सुमिरा उतरे भव पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। ओहो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरा सुमिरा उतरे भव पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। ओहो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरा सुमिरा उतरे भव पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। ओहो सुमिरा सुमिरा उतरे भव पारा। सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। कलयुग में केवल भगवान का भजन करो मेरे बाप। और कैसे भगवान दयालु है मेरे बाप, कितना दयालु। नाम जपते जपते महादेव बोलते हैं ये जीवात्मा को मैं मुक्ति देता हूं। और वैसे नाम भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ यतिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल भगवान का नाम अमंगल को दूर करता है। ओहो मंगल भवनय मंगल हारे, प्रभु सो दशरथ यतिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। ओहो मंगल भवनय मंगल हारे, प्रभु सो दशरथ यजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। इसलिए मेरे प्यारे भक्तजनों, जब जब कथा का बीच में भगवान का नाम आवे तो ताली पाड़कर कथा में आप हरि भजन करो। जब आप भगवान का नाम से ताली पाड़ेंगे ना तो पाप दूर भागेंगे। और दूसरा फायदा, बॉडी का सर्कुलेशन चालू रहेगा, लकवा भी नहीं मरेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
कीर्तन से हरि की प्राप्ति होगी। केवल छल कपट छोड़ के, छल कपट मोहे दूर न भावा। भगवान गीता में बोलते हैं बाप कि जितना समय मिले इतना भगवान का भजन करो। व्यसन करना है तो एक ही व्यसन करो, भगवान का भजन का। दूसरा व्यसन कुटुंब की बर्बादी करेगा। पीओ जो पीते हो, लेकिन बाप भगवत कथा सुनने के बाद व्यसन का भी थोड़ा त्याग करो। पीना हराम है, पिलाना हराम है। पीना ये भी पाप है, किसी को पिलाना ये भी पाप है। हमारे जो बुजुर्ग ये जो लोग हैं ना, वो कभी कभी ये अमल अफीण वो पियो बाप। आप तो बुजुर्ग है, लेकिन कभी कभी जो ये छोटे जुवानी वाले जो बच्चे हैं उसको तो आप मत पिलाओ। आप पियो, आपको मुबारक, लेकिन दूसरी पीढ़ी को आप मत पिलाओ मेरे बाप। और दूसरी पीढ़ी को पिलाना है तो ये धर्म संस्कृति का कथा का रस पिलाओ बाप। हाँ? पीना हराम है, पिलाना हराम है। पीने के बाद होश में आना हराम है। पीना ये भी पाप है, किसी को पिलाना ये भी पाप है, लेकिन पीने के बाद होश में आना वो तो उससे भी बुरा है बाप। देखो हमारे मीराबाई ने पिया, जिंदगी भर उतरा नहीं। नशा करो बाप। और नशा जो करते हैं ने, नशा करने वाला आदमी बहुत उदार होता है मेरे बाप। दूसरे वाले को बोलते हैं ले ये बीड़ी, ये सिगरेट पी ले यार। और नियम एक है, पीने का जो पीठा होता है ने, कोई भी गली में भले उसको पता ना हो, लेकिन उसको पता मिल जाता है। जिसको नशे की आदत है उसको। लेकिन बाप जो कथा में नहीं आते हैं उसको एक बार कथा में बुलाओ, और एक बार कथा का जो नशा चढ़ गया तो जिंदगी भर ये नशा उतरना ना। वो नशा तो उतरते हैं तो हाथ पग टूटता है, और ये नशा करने के बाद जिंदगी तुम्हारी उन्नत हो जाएगी मेरे बाप। नशा करना है तो हरि नाम का करो, नशा करो मेरे बाप। साधक को यहां कथा मंडप में बुला दो और एक प्रेम का प्याला उसको पिला दो। पहलो पियालो मारा गुरु जी ये पायो, पहलो पियालो मारा सदगुरु ये पायो। राम सभा माया में रमवाने ज्ञाता, राम सभा माया में रमवाने ज्ञाता। असले हरि ने रस पीधो, हरि नो रस पूरण पायो। हरि ने रस
सदागिरी बापू जैसे महात्माओं के साथ हम खेलने के लिए गए, ज्ञान भक्ति का रस में तरबोड़ होने के लिए गए, हमारे गुरु महाराज के ज्ञान का प्याला पिलाया बाप, जिंदगी का नशा चढ़ गया। देखो आज हमारे ये लोग पी के बैठे हैं, क्या पी के? भगवान की भक्ति का नाम का रस। दूसरा कोई गलत अर्थ ना करे मेरे बाप, ये भगवान का भक्ति का रस है। मां पार्वती और भगवान शिव जी कुंभज ऋषि को प्रणाम करके वहां से निकले, गए कैलाश। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जय हो। महादेव पार्वती कैलाश शिखर के पास पहुंचे। रास्ता धीरे 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 पहुंचने वाले हैं रास्ते में, और वो समय था त्रेता युग का। भगवान राम जी का प्रागट्य हो गया था। मां सीता मैया की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण जंगल में भटकते भटकते भटकते, अरे वृक्षों को पूछते हैं, अरे सीता, हे सीता कहां हो? और रास्ते में महादेव और पार्वती मिल गए। भगवान शिव ने देखा कि ओहो, मेरे ठाकुर जी तो अब भगवान राम का वेश लेकर लीला कर रहे हैं। जिनकी कथा सुनने के लिए हम प्रयागराज गए, और वो कथा उनकी सुनने के बाद भगवान का दर्शन हो गया। महादेव तो आनंद मंगल हो गए मेरे बाप। कितना भाग्य जिनकी कथा सुनने के बाद उनका दर्शन होता है। महादेव को समाधि लग गई। जय हो सच्चिदानंद तुम्हारा जय हो। मां पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप किसका जय जयकारा लगा रहे हो? अरे देवी, प्रयागराज में कुंभज ऋषि का आश्रम में जिनकी कथा सुनने के बाद, जिनकी कथा सुनी, वही राम बाल लीला कर रहे हैं। मां पार्वती को शंका हुई कि ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म ऐसी लीला कैसे कर सकता है? अपनी पत्नी का वियोग में वृक्षों को पूछ रहे हैं, सीता देखी है, सीता देखी है? वो ब्रह्म नहीं है। भगवान शिव वो तो ज्ञान है मेरे बाप, और मां पार्वती वो भक्ति है। और भक्ति कभी कभी शंका कुशंका करती है। महादेव श्रद्धा और विश्वास का रूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव यानी विश्वास, शिव यानी श्रद्धा, और भवानी यानी विश्वास। जिनका जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, उनको एक कथा भी सफल नहीं होगी। श्रद्धा और विश्वास दोनों पल्ला रखना चाहिए मेरे बाप। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वर। श्रद्धा और विश्वास के साथ, जिनकी श्रद्धा अच्छी है उनका विश्वास भी पक्का है, जिनका विश्वास भी पक्का है उनकी श्रद्धा भी पक्की है। लेकिन हमारी समाज की आज श्रद्धा और विश्वास पक्का नहीं है, इसलिए हम भी ऐसे गुरुजनों का, हम उसको भी पहचाने में भी कभी कभी
हमारी ये बुद्धि काम नहीं करती है। बड़े भाग्यशाली हम हैं, ऐसे महात्माओं के साथ हम आज कथा सुनने का एक मौका प्राप्त हुआ। भगवान शिव, भगवान राम का दर्शन करने के बाद मन की शांति मिली। भगवान की कथा सुनने के बाद जिंदगी भर का ये विश्राम प्राप्त होता है। कथा का शब्द जो है ना, उसको उल्टाओ, कथा उल्टाओ, था क। जो कथा सुनते हैं वो संसारियों का जिंदगी भर थाक उतर जाता है मेरे बाप। मां पार्वती ने महादेव को निवेदन किया, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं भी राम जी का दर्शन कर लूं। महादेव ने कहा कि देवी, ये अवसर भगवान की लीला का है और भगवान लीला कर रहे हैं तो कम से कम विघ्न तो मत करिए। बोले नहीं प्रभु, मेरी इच्छा है, दर्शन करने की इच्छा है। ठीक है, महादेव ने कहा तो मैं ये वट वृक्ष के साथ में बैठा हूं इधर। बड़ा बड़ का छाया था और बड़ के छाए के नीचे भगवान महादेव जी आसन जमा के बैठ गए और मां पार्वती भगवान राम जी का दर्शन के लिए गए। सोचा मन में कि मैं परीक्षा आज ले लूं, कीन हाँ परीक्षा लीन हाँ गुसाई। जो ये पर ब्रह्म है तो उनकी परीक्षा की जाए। और परीक्षा करने के लिए मां पार्वती ने मैया सीता का रूप धारण किया। राम और लक्ष्मण जंगलों का रास्ते में धीरे धीरे सीते सीते पुकार के जा रहे हैं। इसी रास्ता के सामने मां पार्वती सीता मैया का रूप लेकर धीरे 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 चलने लगी। लक्ष्मण जी का ध्यान पड़ा, भैया क्या है लखन? सामने देखो मेरी मैया है। भगवान राम जी ने लखन का हाथ पकड़ा, लखन तुम्हारी मां नहीं हो सकती, ये तो जंगल है। कोई राक्षसी अपना रूप धारण करके, सीता का रूप धारण करके आई होगी। जल्दबाज मत करो आप। नहीं नहीं, देखो देखो सीता मैया है। भगवान राम ने कहा कि लखन, सीता तो मेरी धर्म पत्नी है और पत्नी हमेशा पति के पीछे चलती है, उनके पगलियां के पीछे चलने वाली नारी है। राम के आगे चलने वाली ये नारी नहीं है। और पुरुष के जो पीछे पीछे चले ने, वही सच्ची नारी है मेरे बाप। कई ऐसी नारियां होती है कि बिना पूछे कहां भी चढ़ावा नहीं ले सकता है। ऐसे कई हमारी देवियां भी ऐसी है, कई ऐसे पुरुष भी है। राम और लखन गए। भगवान राम जी ने तो पहचान कर लिया कि ओ त्रिलोकीनाथ मेरे पिता शिव और उनकी पत्नी मेरी मां पार्वती आज मेरी पत्नी का रूप लेकर आई है। क्या करे? पत्नी बोलो तो धर्म भ्रष्ट हो जावे, अभी मां बोलो तो भी धर्म संकट है, क्योंकि अभी मेरी पत्नी का रूप लेकर आई है, उसको मैं मां नहीं बोल सकूं। क्या करे? धर्म संकट खड़ा कर दिया। भगवान राम जी ने एक तीजा विकल्प शोधा, न तो मां कही न तो उसको पत्नी कही। बस वैसे ही नमन करके कहा, मेरे पिता शिव कहां है देवी? आप अकेले जंगल में घूम रहे हो। और पार्वती की बत्ती शुरू हो गई कि ये तो पहचान लिया। शर्मिंदा होकर एकदम
दौड़ने लगी, अपने मूल रूप में आ गई। और कपट कभी छुप, कपट तो कपट ही है, कभी खुल जाता है, ज्यादा वो नहीं टिकता है। इसलिए हमारे गुजराती में कहा है, छोड़ कपट ना काम, ત્યાં તો રાજી રહેશે જોને રામ। छोड़ कपट ना काम, ए जी तो छोड़ कपट ना काम, ત્યાં તો જોજે રાજી રહેશે મારો રામ। હવે છોડ કપટ ના કામ। छोड़ कपट का काम, छल कपट जिसका छूट गया, उसको भगवान दर्शन देने में कोई विलंब नहीं करता। एक हसे ते आ करू पड़शे, अरे छलतना संग्राम। एक कपट, एक भूल छुपाने के लिए हजार भूलों करनी पड़ती है। उससे तो अच्छा कि जो किया है वो बोल दो। मां जगदम्बा पार्वती महादेव के पास आए। महादेव ने कहा कि देवी, दर्शन किया आपने? बोले हाँ प्रभु, दर्शन हो गया। महादेव को शंका गई, क्योंकि वो तो अविनाशी है, त्रिकाल ज्ञानी है ना। देवी, इतनी जल्दी बात, कैसे दर्शन किया? बोले आपने जैसे किया वैसे ही मैंने दर्शन कर लिया। देवी, वो ब्रह्म है, वो आपको अब तो पक्का हो गया? हाँ प्रभु, ब्रह्म है। मां भवानी ने झूठ बोला, गलत काम किया। एक भूल को छुपाने के लिए हजार भूलों करनी पड़ती है। महादेव ने अपना ध्यान में समाधि लगाई। समाधि में देखा, ओहो, मेरे धर्म पत्नी मां पार्वती, मैं जिसको मेरा शिष्य मानता हूं, उनकी पत्नी का रूप लिया। अब उनके साथ गृहस्थाश्रम रखूं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। गए कैलाश। आज तक महादेव डाबी बगल के पास बैठाते थे, अब सामने आसन कर दिया। देवी, सामने बैठ जाओ। तो भी पार्वती को ज्ञान नहीं हुआ कि महादेव ने हमारा त्याग किया है। और अगली कथा दक्ष महाराज की, आगे भागवत में कथा आएगी क्या हुआ। लेकिन कपट छुपाने के लिए, कपट करने से कृष्ण नहीं मिलता है मेरे बाप। इसलिए भागवत में कहा कि भगवान की कथा सुनते वक्त भगवान कृष्ण को ही हृदय में विराजित करें और हम श्रद्धा विश्वास लेके कथा सुने। श्रोता वक्ता कैसे होना चाहिए वो भगवान भागवत में वो लिखा है। व्यास यानी कथाकार कैसा होना चाहिए, कथा सुनने वाला कैसे होना चाहिए, सब निवेदन कथा में आया है। मैं तो संक्षेप में आपको बता रहा हूं। कथा सुनते वक्त लंबा पैर रखकर कभी नहीं बैठना चाहिए। ये आसन ऐसा लगा के, पलाठी लगा के बैठो। जब जब भगवान का बीच में नाम आवे तो ये ताली लगा के भगवान का भजन करो।
मैं कई बार कथा में ज्यादा कीर्तन कराता था, पहले तो नहीं कराता था। हमारा गुरुदेव ने बोला कि बेटा कथा में कीर्तन कराना। मैंने कहा कि गुरुजी क्यों? बोले कीर्तन कराने से लोगों का जो पाप है ना वो बाहर निकलता है। जो कथा में कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उसका पाप बाहर निकलते हैं। तो मैंने गुरुदेव को पूछा कि ये सबका पाप बाहर निकलता है तो जाता कहां है? बोले कथा मंडप में, कथा पंडाल में जो नाम नहीं लेते हैं उसमें घुस जाता है। तो किसी का पाप यहां से लेने का नहीं है, बाहर निकालना है। इसलिए भगवान का जब जब भगवान का स्मरण आवे, नाम आवे, सीता ना राम अरे राधा ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे। सीता ना राम अने राधा ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे। सीता दीना राम अने राधा दीना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे। सीता ना राम अने राधा न श्यामनी हरदम राम धुन गावो रे। सीता ना राम अने राधा न श्यामनी हरदम राम धुन बोलो रे।